हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसीओ एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, एसएससी सीजीएल 2020 का जो मेंस है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। अभी हाल ही में 29 जनवरी और 3 फरवरी को सक्सेसफुली एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुआ है। और एक बार फिर से एसएससी ने खुद को प्रूव किया है टाइमली आंसर की रिलीज़ करके। जैसा कि आप सभी जानते हो, 11 फरवरी को जो है एसएससी ने आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो ये वीडियो मेंस 2020 के लिए ही ओरिएंटेड है, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि एवरेज स्कोर सब्जेक्ट वाइज यानी इंग्लिश और मैथ में स्टूडेंट्स का क्या रहा, और नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हो गया था 29 जनवरी और 3 फरवरी को, तो इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन फिर से आपका पिक्चर में आ गया है। तो इसका क्या असर पड़ेगा आपके फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर। तीसरा हम बात करेंगे कि टायर 3 की कॉपी एवेल्युएशन के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है टू गेट अ पोस्ट। 2400 ग्रेड पे की पोस्ट लेने के लिए क्या मिनिमम स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो ये मैंने एनालिसिस जो है प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ्स हैं, प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज़ हैं, उसके आधार पर किया है। और डेफिनेटली जो ये एनालिसिस होगा ये आपको हेल्प करेगा और ये अप टू द मार्क होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कुछ बच्चे अब भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा चैनल एसीओ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले बात आती है एवरेज स्कोर की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इंग्लिश की बात करें तो एवरेज जो अटैम्प्ट रहे बच्चों के वो 184 रहे हैं, और एवरेज स्कोर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 148 रहा है। और मैथ्स की बात करें तो 74 जो है एवरेज अटैम्प्ट्स हैं, और एवरेज स्कोर अगेन 134। तो बहुत से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो रही होगी, एनएक्साइज हो रहे होंगे कि हमारा जो अटैम्प्ट है, क्योंकि वो आसपास के बच्चों को देख रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, हमारा जो स्कोर है काफ़ी कम है, हताश हो रहे होंगे कि क्या हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्कोर है जो कि डिज़ायर्ड स्कोर है जिससे आप किसी भी पोस्ट को ले सकते हैं। चलिए, ये हो गई बात एवरेज स्कोर की। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, ऑल्दो एसएससी ने अपनी पूरी कोशिश करी थी एक ही टाइम पे एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, लेकिन आपको पता है मिस मैनेजमेंट की वजह से एक सेंटर पे जो कि मेरठ में है, एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ, 29 जनवरी और 3 फरवरी, जिसकी वजह से क्या है नॉर्मलाइजेशन फिर से होगा। लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एब्रप्टली बिहेव नहीं करेगा इस बार नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है पेपर का लेवल जो है मेंटेन रखा है एसएससी ने। इसका मतलब क्या है, हो सकता है आपको मैक्सिमम 5 से 6 या 7 नंबर तक का ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, पहले की तरह जैसा कि 2019 में हुआ है। 2018 2019 में तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हैं लोग नॉर्मलाइजेशन की वजह से, ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी टायर 3 की जो कॉपी है उसके एवेल्युएशन के लिए आपको कितने कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। अब ये जो मैंने बता रखा है 435 से 440 का जो इंटरवल है, यानी कि कुल मिला के आपका टायर 1 और टायर 2 दोनों का स्कोर मिला के 435 और 440 के इस इंटरवल में है, तो डेफिनेटली आप इस पर रिलाई कर सकते हो इस इंटरवल पे। अगर आपका इतना स्कोर है, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, तो आपकी कॉपी एवेल्युएशन श्योरली आपकी कॉपी एवेलुएट होगी, तो आप निश्चिंत रहेंगे। और अदर कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी इंटरवल से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर रहेगा एक पोस्ट को पाने के लिए, यानी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट को पाने के लिए कैटेगरी वाइज क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा, कितने स्कोर पे आप रिलाई कर सकते हो कि आप जॉब ले पाओगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यूआर के लिए मैंने इंटरवल जो बताया 500। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी मैंने एनालिसिस दिया है ये मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं या पिछले 3-4 साल से जो भी मैं एग्ज़ाम देता आया हूँ खुद भी, और मैंने देखे भी हैं लोगों के मतलब उन्हें देते हुए भी देखा है एग्ज़ाम्स, और जो है रिज़ल्ट भी देखे हैं। तो उसके आधार पर, वैकेंसीज़ के आधार पर मैंने एनालिसिस किया है। मैंने कोई सर्वे कंडक्ट नहीं कराया है कि सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये मार्क्स बताए। ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। यूआर कैटेगरी के लिए
अगर आपका स्कोर 533 से 536 के बीच में है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई पोस्ट लेके ही जाओगे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 515 से 520 बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 509 से 13 है, जबकि ईडब्ल्यूएस की 515 से 20 है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है इस बार कम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 2019 में जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम आ जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि 2019 में जो मैंने भी देखा था, मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी थी, डीबी में क्या हुआ था कि ईडब्ल्यूएस होने के बावजूद भी बहुत से लोग ईडब्ल्यूएस का मतलब यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें डाउट था कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनका जो है कैंडिडेचर कैंसिल ना हो जाए, डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। लेकिन इस बार की बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% लोगों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ऑल्दो वो एलिजिबल हो या ना हो। तो इसकी वजह से क्या है कि कोई आपको कुछ 2019 के मुकाबले ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस का, इसलिए जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से ज़्यादा जाएगी, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की 515 से 20 सेफ स्कोर है और ओबीसी की 509 से 13। बात करें एससी कैटेगरी, अगेन ये 455 से 60 और एसटी के लिए 433 से 436। ये स्कोर आप इसको बिल्कुल आज स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली यहीं या इन्हीं के आसपास आपका जो फाइनल स्कोर है, आपको जो फाइनल नंबर चाहिए होंगे किसी पोस्ट को पाने के लिए, इन्हीं के आसपास रहेंगे। अब बात करते हैं कि अब आगे क्या करें। अब जैसा कि आपने इंटरवल देखा, रेंज देखी कि किस रेंज में आपका स्कोर जो है सेफ़ है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि इस रेंज से आपके 10 से 12 या 15 नंबर ऊपर हैं या 8 से 10 नंबर भी अगर ऊपर हैं तो आप एक बार को रिलैक्स हो सकते हो कि आपको कोई ना कोई नौकरी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा क्योंकि आपको मिनिमम, आप सिलेक्शन के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे हो, आप अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए भी पढ़ रहे हो। अगर इससे बहुत ज़्यादा नंबर हैं आपके 30 या 40, 25, 30, 40 ऊपर नंबर हैं तो हो सकता है आप अपनी ड्रीम पोस्ट तक भी पहुंच पाओ। लेकिन अगर इन्हीं के आसपास नंबर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ्स आपने पढ़ ही रखी है, अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और होगा ही। उस पर बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अप्रैल में कंडक्ट होगा ही होगा। कमीशन जो है बिल्कुल जो भी डेट दे रही है उसी के हिसाब से चल रही है। तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए हो 2020 के एग्ज़ाम में तो 2021 के में आप डेफिनेटली अपनी ड्रीम पोस्ट को ले जाओगे। तो बिल्कुल भी हताश मत होइए और निरंतर प्रयास करते रहिए, डेफिनेटली आप अपनी डिज़ायर्ड ड्रीम पोस्ट तक पहुँच जाओगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है ज़रूर हेल्प करेगा अपने डिसीजंस को लेने के लिए। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।